और इसी बीच बड़ी खबर है, भोपाल से बड़ी खबर, दमोह में सीएम का रोड शो टला। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर ये रोड शो टाल दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो होना था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे जनसंपर्क, डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ वक्त पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जो रोड शो होना था दमोह में, वो भी टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी जो दौरा था वो टाल दिया गया, रोड शो टला है। कोरोना के चलते ये रोड शो टला है और कहा गया है कि जो कार्यकर्ता हैं वो ही जनसंपर्क करेंगे, डोर टू डोर संपर्क करेंगे जाकर। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है कि कोरोना के मद्देनजर जो सीएम का दौरा था उसे टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने आज कोरोना के संकट के कारण उन्होंने अभी इस पर विचार किया है कि मैं रोड शो करूँगा तो रोड शो के माध्यम से कहीं न कहीं जनता का बहुत ज़्यादा एकत्रीकरण और ये सारी बातें जो होंगी, इसलिए उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि मैं आज रोड शो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी हम डोर टू डोर संपर्क का अभियान आज लेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में एकत्रीकरण करके रोड शो नहीं करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, कुछ देर पहले जानकारी मिली थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी रोड शो टल गया है और अब सीएम का भी दौरा टला है दमोह का। देखिए, मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो होना था दमोह उपचुनाव को लेकर, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसी के चलते दोनों नेताओं का दमोह दौरा निरस्त हो गया है। और इसकी जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी है और इस बात का ऐलान किया है कि अब दमोह में जो आखिरी दौर का चुनाव प्रचार है उसमें कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। तो आज सिंधिया का लगातार दूसरे दिन दमोह का दौरा था, लेकिन अब वो निरस्त हो गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए। तो कोरोना के मद्देनजर सीएम का ये दौरा रद्द हुआ है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री दोनों को ही रोड शो करना था, लेकिन कोरोना के चलते रोड शो टला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। और आपको ये भी बता दें कि कई सारी ऐसी बैठकें भी मुख्यमंत्री लगातार ले रहे हैं जिसमें कोरोना की समीक्षा की जा रही है और भीड़ भाड़ से बचने के लिए ये अहम कदम उठाया गया है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय विश्नोई ने प्रदेश में खर्च हो रही ऑक्सीजन को लेकर सरकार से सवाल किया। ट्वीट कर उन्होंने पूछा है कि मध्य प्रदेश में 5000 मरीजों पर 732 मीट्रिक टन ऑक्सीजन क्यों खर्च हुई। तो अजय विश्नोई ने ट्वीट कर सवाल किया है कि मध्य प्रदेश में 5000 मरीजों पर 732 मीट्रिक टन ऑक्सीजन क्यों खर्च हुई है। जैसा कि लगातार ये बात सामने आ रही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इसके चलते ऑक्सीजन किसे देना इसका सर्कुलर भी जारी किया गया है, लेकिन अब अजय विश्नोई ने ये सवाल खड़ा किया है। इंदौर से बड़ी खबर, एएसआई की कोरोना से मौत हुई। छतरीपुरा थाने में पदस्थ एएसआई राजेंद्र मरमट निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान तोड़ा दम। देखिए कितनी चौंकाने वाली बात है, एएसआई का निधन हुआ। इंदौर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कोरोना के चलते एएसआई की मौत हुई। छतरीपुरा थाने में पदस्थ थे एएसआई राजेंद्र मरमट, निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ा है। अब पूरे घर में शोक की लहर। एएसआई की मृत्यु के बाद अब कहीं न कहीं इनके संपर्क में जितने भी लोग रहे थे पहले, हालांकि इनका इलाज चल रहा था अस्पताल में, लेकिन सभी को टेस्ट कराने की जरूरत है। और जिस तरीके से एएसआई का दुखद निधन हुआ उसके बाद पूरे परिवार में शोक की लहर।